नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है और 100 दिन इस तीसरे कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी हम जो रिपोर्ट्स हैं कि 100 दिनों के अंदर में भाजपा सरकार द्वारा क्या क्या किया गया है, इस पर जानकारी देने वाले हैं। कौन कौन से वो वादे थे, कौन सा रोड मैप था जो 100 दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी या यूं कहें कि भाजपा की तरफ से तैयार किया गया था, और उनमें से कौन से काम नहीं किए जा सके हैं और कौन से काम हो चुके हैं, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए खबर की तरफ आपको लेकर चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। यहाँ पर 100 दिन का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान बार बार कहा था कि उन्होंने 100 दिनों का रोड मैप पहले से ही तैयार कर रखा है। वो कई बड़े फैसले अपने तीसरे कार्यकाल में लेने वाले थे। अब तीसरे बार प्रधानमंत्री बने मोदी अपने कितने वादों को पूरा कर पाए हैं, इसके बारे में बात करेंगे और 100 दिनों का उनका कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा है, ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। अब अगर 100 दिनों पर फोकस किया जाए तो पता चलता है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसानों पर जोर दे चुके हैं। किस तरीके से उनके आमदनी को बढ़ाया जाए, इस पर प्राथमिकता रही है। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसान निधि के तहत 17वीं किश्त जारी की थी। इसके ऊपर कुछ दिनों के अंदर में ही कई फसलों की एमएसपी बढ़ाने का भी फैसला किया गया। वर्तमान में कई फसलों की एमएसपी 100 से 550 रुपए तक की वृद्धि अभी तक देखने के लिए मिल चुकी है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, जो कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी इस सरकार की, उसमें भी कई बड़े फैसले लिए गए। उसमें सबसे बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ था। पिछले 10 सालों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी का ये विजन रहा है कि हर गरीब को उसका पक्का घर मिले, हर किसी के सिर पर छत होनी चाहिए। इसी कड़ी में तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ही वेबसाइट से ये पता भी चलता है कि 24 जुलाई 2024 तक 2 करोड़ 94 लाख घर को मंजूरी भी दी गई है। वहीं पर 2 करोड़ 63 लाख घर बनकर तैयार हो गए हैं। पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी के रूप में दिखा रही है। इसके साथ ही पिछले 100 दिनों में सबसे बड़ा निर्णय ये भी लिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जाना, जो जांच और न्यायिक देरी को कम करके भारत को जल्द ही सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बना सकता है। देश में तुष्टीकरण की नीतियों को हटाने और वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रशासन और संरक्षण के लिए वक्फ संशोधन विधेयक भी संसद में लाया गया है, जो अभी जेपीसी के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि आगे चलकर एक राष्ट्र एक चुनाव इस सरकार के कार्यकाल में ही लागू किया जाएगा। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट पहले से ही केंद्र सरकार के पास है। केंद्र जल्द ही जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू करवा सकती है। हालांकि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इस पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा केंद्र चुनाव के बाद कम से कम समय में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। और हालिया ही यानी कि मंगलवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को ये भी बताया कि 100 दिनों के अंदर में भाजपा की क्या उपलब्धियां हैं, जो आप आगे सुन सकते हैं। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे और क्या नया रोड मैप है और आगे का क्या प्लान है, इस पर भी गंभीर चर्चा होने वाली है। साथ ही तमाम जो राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, उन पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है।